नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं गॉस की प्रमेय चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो जो इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल हैं, हम आपको अपने वीडियो और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और तो इसका जो पहला सवाल है, गॉस की प्रमेय चैप्टर से जो पहला सवाल है, मैं उस सवाल को नोट करता हूं और उसको पढ़ता हूं। देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल क्या है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। सवाल आपका स्क्रीन पर है और मैंने उसको पढ़ भी दिया है। तो देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, तो मैं एक 8 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक घन बना लेता हूँ। आपका ये बन गया घन। इस प्रकार से आपका घन बन जाएगा। ये आपका घन बन गया और इस घन की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। देखिए, आपको गुमराह करने के लिए इसमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका कोई मैटर नहीं करता है। ये भुजा जो 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू रखी ही नहीं जाएगी। आपको मालूम है कि घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं और कहता है कि इसके केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश, इसका ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट पे 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। 1 कूलाम, मैंने 1 कूलाम आवेश रख दिया है। कहता है इसके घन के किसी फलक के बाहर, मतलब कोई भी फलक है, चाहे ये फलक हो चाहे ये वाला फलक हो, प्रत्येक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो मैं जब इसका जो फार्मूला है वो गॉस की प्रमेय वाला वो फार्मूला लगाएंगे तो पूरे घन के सभी फलकों से गुजरने वाले फ्लक्स का मान आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि एक फलक से, तो फलक 6 होते हैं, 6 फलकों के द्वारा निकलेगा ना, जो मैं पूरा वैल्यू निकाल के लाएंगे गॉस की प्रमेय वाला सूत्र लगा के। फाई इक्वल टू, सूत्र लगेगा आपका फाई मतलब फ्लक्स, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सूत्र लगेगा। और इससे जो वैल्यू आएगी वो पूरे परिबद्ध जो पृष्ठ है पूरे पृष्ठ से निकलेगा। और पूरे पृष्ठ में फलक कितने हैं? 6। तो एक फलक से निकालना होगा तो उसको 6 से भाग करेंगे। देखिए आपको क्या बताते हैं। ये फार्मूला लगा लिया। फार्मूला क्या है? यहाँ पे लिखेंगे सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स किसकी? घन की सभी पृष्ठ। तो फ्लक्स फाई क्या है? फाई इक्वल टू क्यू अपान क्यू मतलब 1 कूलाम अपान एप्सिलॉन नॉट। और आपको बता दें एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आप नोट कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान मैं कैलकुलेशन करके निकाला जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना होता है। आप यहाँ पे रख लीजिए 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 वैल्यू रख लिया है। लेकिन अभी नहीं, अभी ये तो सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो एक फलक से कैसे? फाई इक्वल टू 1/6।
मतलब उसका छठवां भाग होगा, क्योंकि 6 फलक होते हैं, तो एक फलक से छठवां भाग 1.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी, आप इसको हल कर लीजिए, कैलकुलेशन आराम से कर लीजिए। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0118 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका उत्तर आएगा। लेकिन अभी नहीं, इसको और भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। फाई इक्वल टू, यहाँ से 10 की 2 पावर कम कर देंगे माइनस वाली, और क्या हो जाएगा, ये दशमलव खिसक के यहाँ लग जाएगा 2 अंक के बाद, तो 0.1, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला दशमलव खिसक के यहाँ जाएगा 0.1, मतलब ये उठ के यहाँ जाएगा 2 अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 पॉइंट, इसको काट देते हैं, 1.18 इंटू 10⁻⁻10, मतलब 5 इक्वल टू 1.18 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका जवाब है, ये आपका जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल जो है वो मैं पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 4k कैफ वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर है। कहता है में एक पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो वैद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है, और इसमें एक क्षेत्रफल जिसका एरिया कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू 8j कैफ मीटर स्क्वायर, और इसको कहाँ रखा गया है, पृष्ठ को उस क्षेत्रफल, उसमें उस क्षेत्र में रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में। तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में इधर दिखाया गया है, और इस सदिश रूप में दिखाया गया है, और इसमें एक क्षेत्रफल जो है कैसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे एक क्षेत्रफल रखा हुआ है, क्षेत्र एक पृष्ठ रखा हुआ है जिसका एरिया कितना है, ए वेक्टर बराबर 8j कैफ। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। देखिए आपको सूत्र मालूम होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब सोचोगे थीटा तो यहाँ पर है नहीं, तो थीटा कहाँ से लाएंगे, तो थीटा लाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से लाएंगे थीटा। ये वेक्टर रूप नहीं है, ये सदिश रूप नहीं है, और जब इसको सदिश रूप में बदलेंगे तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक में, ए बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कितना होता है, ए वेक्टर सॉरी ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा।
अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ई ए कॉस थीटा तो उसको इसका मतलब है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जा सकता है। तो 5 इक्वल टू ई वेक्टर का मान कितना है 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 4k कैफ और डॉट का लगाएंगे निशान और यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू है 8j कैफ। फिर क्या देख रहे हैं कि आई कैफ तो इसमें है नहीं तो आई की गुणा 0 आएगी, 4k कैफ भी नहीं है उसकी भी 0 आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2i कैफ 3j कैफ माइनस 4k कैफ डॉट 0i कैफ, नहीं है तो कुछ आप मान लीजिए 0 मान लीजिए 8j कैफ प्लस 0k कैफ। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाइए, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ में, जे की जे के साथ में और के की के के साथ में। तो 2 0 के साथ गुणा 0 प्लस 3 8 जा 24 जे कैफ और डॉट जे कैफ, फिर माइनस 4k कैफ और 0 के साथ गुणा 0 बराबर कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 24। और आपको बता दें जे डॉट जे कैफ इक्वल टू होता है 1, ऐसे ही आई कैफ डॉट आई कैफ इक्वल टू 1। इसी प्रकार से के कैफ डॉट के कैफ बराबर 1, ये वैल्यू होती है। आप इसको याद रखिए और आप इसमें जब रखेंगे तो आएगा 24 मतलब 24 और इसको क्या लिखेंगे, फ्लक्स का क्या मात्रक होता है वोल्ट मीटर 24 वोल्ट मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल जो मैंने अभी बताया है ये सवाल उसी पर आधारित है और इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, आपको होमवर्क में देता हूं, आप इस सवाल को लगा के दिखाइए और कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर लिखें। देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर। सवाल क्या है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना है 2i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 7k कैफ में रखने पर एस एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ का एरिया कितना है, में रखने पर 10j कैफ पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा, से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। आप लोग इसका सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए आपका अगला सवाल जो दूसरे टाइप का है वो बताते हैं। अगला सवाल, आपका अगला सवाल स्क्रीन पर है और मैं सवाल को पढ़ता हूँ। एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए सवाल को समझने की ज़रूरत है। कहता है एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, मतलब ये रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 0.1 मीटर त्रिज्या है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr², इसका एरिया हो जाएगा। तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ, πr² का मतलब है 0.0
1 मतलब 0.01 पाई, ये इसका एरिया है मीटर स्क्वायर। कहता है 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम। और इस वैद्युत क्षेत्र में ये वृत्ताकार प्लेट क्या है रखी हुई है, वृत्ताकार प्लेट रखी हुई है। कहता है जो कि प्लेट का तल, देखिए प्लेट का तल बना रहा है, अक्ष नहीं बना रहा है, जबकि अक्ष को कोण बनाना चाहिए, और अक्ष है तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, 90 से इसको घटाएंगे। प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र ये है, वैद्युत क्षेत्र ये है, और ये प्लेट है वृत्ताकार, वृत्ताकार प्लेट है ऐसे। और इस वृत्ताकार प्लेट जो है, वृत्ताकार प्लेट जो है कैसा, तल से इसके क्षेत्र से कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन हमको इसका तल नहीं चाहिए, हमको इसका अक्ष चाहिए, तो इसका अक्ष तल के लंबवत होता है, इसका अक्ष तल के लंबवत होता है। तो इसलिए इसके अक्ष के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं 90 से तल वाला घटा देते हैं कोण। तो थीटा जो सही जो थीटा पता करना है, जो सूत्र में रखना है वो कितना है 60 डिग्री, 90 - 30 60 हो जाएगा। और ये क्या है, ये अक्ष, ये अक्ष जो कोण बनाता है, अक्ष जो कोण बनाता है वो है 60 डिग्री। अब बस रखने की ज़रूरत है, क्या पूछता है वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई = EA cos थीटा, और आपको मैं बता दूं E की वैल्यू कितनी है 10⁴, और A की वैल्यू कितनी है 0.01 पाई, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। बस आप रख लीजिए 10⁴ इंटू 0.01 पाई इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और 1/2 होता है, तो इसको आप रख लीजिए 10⁴ 0.01 इंटू 22/7 इंटू 1/2। अब इसको काटेंगे तो 11/7 हो जाएगा, और आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 1 = 11 इंटू 10⁴ अपान ये वाला 7, और इसको आगे जब हल करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 0.0157। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो इतना आ जाएगा 10⁴, और आपको ये दशमलव खिसका के अगर यहाँ ले जाना है तो इधर 2 पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1.57, मतलब ये वाला दशमलव खिसक के यहाँ आएगा 2 अंक के बाद, तो 1.57 इंटू 10⁻², ये आपका आंसर है। और इसका जो मात्रक है वो कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलम फाई बराबर, आपका ये आ गया उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है, और मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए सवाल क्या है। सवाल आपका है कि अनंत लंबाई की आवेशित रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। देखिए कहता है एक आवेशित रेखा है, ये आवेशित रेखा है,
इस पर आवेश को हम दिखा देते हैं, ये आवेश है और आवेश है। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं? लैम्ब्डा से दिखाते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लैम्ब्डा आपसे पूछा जा रहा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा पूछा जा रहा है। कहता है कि इस आवेशित रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, मतलब 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर कितने 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हमें क्या बताना है? आवेश घनत्व। देखिए इसका जो फार्मूला है मैं उसको पहले नोट कर लेता हूँ। और ये इस आवेशित रेखा को एक बेलनाकार आकृति के केंद्र भाग में मान लेते हैं, केंद्र भाग में, और उसके चारों ओर एक गासियन पृष्ठ खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे। और मैं मानता हूँ उस गासियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 2 मीटर है। और वहाँ पर हमें क्या पता करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और हमको घनत्व पता करना है। देखिए फार्मूला जो है E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र, मतलब E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ऊपर क्या रहेगा? लैम्ब्डा, मतलब 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा अपान R। और R क्या है? ये 2 मीटर जो है वो इसका R की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। आप इसमें रख लीजिए इस फार्मूले में और निकाल लीजिए। बहुत आसान तरीका है। देखिए सवाल लग जाएगा आपको, अगर सूत्र पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल को लगाना कठिन नहीं है। देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना था? 4.5 गुणे 10⁴ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁹ तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 10⁹ और लैम्ब्डा तो हमें पता करना, R की वैल्यू कितनी? 2 मीटर है। 4.5 गुणे 10⁴ बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 18 गुणे 10⁹ गुणे लैम्ब्डा अपान 2, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। और लैम्ब्डा गुणा में है, और गुणा की सारी वैल्यू जितनी भी है 9 गुणे 10⁴ भाग में जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4.5 गुणे 10⁴, और ये वैल्यू पूरी इसके भाग में आएगी तो कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 10⁹ तो आपको भैया बता दें 4.5 मतलब 4.5 2 जा 4.5 दूना 9 होता है, तो लैम्ब्डा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और 4 पावर इसमें से कम हो जाएगी, यहाँ बचेगा 5, और 5 ऊपर चली जाएगी पावर -5, और 1/2 इधर हल कर लेते हैं। 1/2 क्या होता है? 0.5 इंटू 10⁻⁻5। और ये आवेश घनत्व किस में होता है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता है कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L, इसीलिए इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। और आप इसको जब आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्ब्डा इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या करूं 5 लिखूं
तो 10 की नीचे 10 से भाग करना गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, और 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आएगा तो 5 बचेगा, और 10 से जब भाग करेंगे 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो एक पावर इसमें और भी बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर हो जाएगी -6, और 10 की पावर -6 को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो। तो 5 इसका शब्द का अर्थ है माइक्रो। 10 की पावर 6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। ये आपका उत्तर आ गया है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो इस तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे इस घंटी के बटन को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की अपलोड की गई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।